नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। महापौर ने किया सामुदायिक भवन का लोकार्पण। तुलसी जयंती के आयोजन को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और खेल चयन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर वार्ड में महापौर हेमा देशमुख ने सर्व समाज के उपयोग हेतु बनाए गए सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 42 बसंतपुर में सामुदायिक भवन बनकर तैयार होने के बाद भी लोकार्पण के अभाव में इस भवन का उपयोग वार्ड के लोग नहीं कर पा रहे थे। लगभग 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस भवन का आज राजनांदगांव शहर की महापौर हेमा देशमुख ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर वार्ड के पार्षद ऋषि शास्त्री ने महापौर का आभार व्यक्त किया। वहीं पूर्व पार्षद देवशरण सेन ने भवन की स्वीकृति के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का धन्यवाद किया है। आज सर्वधर्म समाज भवन का लोकार्पण माननीय महापौर महोदया के कर कमलों से हुआ है। कई वर्षों से पुरानी मांग थी कि वार्ड में एक ऐसा बड़ा भवन हो जहां मांगलिक कार्यक्रम हो पाए। वह मांग आज पूरी हुई है। आज हमारे वार्ड में लगभग 30 लाख की लागत से एक भवन का निर्माण हुआ। निश्चित ही यह भवन हमारे वार्ड के, जैसा कि हमारा वार्ड श्रमिक बहुल्य क्षेत्र वार्ड है और ऐसे में बड़े भवन लेने में लोग असक्षम हैं, लेकिन वो सक्षम की ओर आज बढ़ रहे हैं और कम दाम में यह भवन उन्हें उपयोग में मिल पाएगा। बहुत ही हर्ष का विषय है और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और इसी के साथ यह बताऊंगा कि इसी तरीके से हमारा वार्ड विकास की ओर निश्चित ही मुख्यमंत्री जी के माध्यम से अग्रसर है। सबसे पहले तो मंगल भवन के उद्घाटन के लिए मैं आज कार्यक्रम उपस्थित महापौर, नेता प्रतिपक्ष और वार्डवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 42 के रहवासियों के लिए बड़ी सौगात है। ये भवन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा स्वीकृत किया गया था और ये मेरे ही कार्यकाल में भवन का काम शुरू हो गया था, क्योंकि काम शुरू करने में, पूरा होने में टाइम लगता है। देर से ही सही आज ये लोकार्पण जो हुआ है उसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का और हमारे महापौर श्रीमती हेमा देशमुख जी का, नेता प्रतिपक्ष भाई किशोर यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर्व समाज के उपयोग के लिए बने इस सामुदायिक भवन के लोकार्पण अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात महापौर ने रिबन काटकर भवन का लोकार्पण किया और वार्ड के लोगों को भवन समर्पित किया। इस दौरान महापौर ने कहा कि भवन का निर्माण हो चुका है, अब साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखना वार्ड के लोगों की भी जिम्मेदारी है। महापौर ने कहा कि सामुदायिक भवन के बाद अब यहाँ गार्डन और जिम का निर्माण भी जल्द किया जाएगा। आज 42 नंबर वार्ड में नगर निगम क्षेत्र में हमारे पार्षद ऋषि शास्त्री के वार्ड में एक मंगल भवन का लोकार्पण किया गया है। इस लोकार्पण का उद्देश्य है यहाँ की जनताओं को जल्दी सुविधा उपलब्ध कराना। यहाँ पे मांगलिक कार्यक्रमों में या अन्य किसी कार्यक्रमों में असुविधा हो रही थी, जनता की मांग थी। इस जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज इसका लोकार्पण किया गया। मेरा सबसे निवेदन है, आप इस मंगल भवन का उपयोग करिए और इसकी स्वच्छता का भी और देखरेख का भी ध्यान रखिए। कितने लागत से भवन? ये करीब 30 लाख की लागत से बनी हुई भवन है और इसमें आगे गार्डन का भी निर्माण होने का है, जिम का भी निर्माण होने का भी है। इसमें एक दो कमी रह गई है, जैसे पानी की है, इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी जल्दी पूरी कर दी जाएगी। कोरोना काल के चलते इस भवन का लोकार्पण नहीं हो पाया था और वार्ड के लोगों को मांगलिक कार्यों सहित अन्य कार्यों के लिए दूसरे वार्डों में
भवन किराए पर लेना पड़ता था। भवन निर्माण के बाद भी लोकार्पण नहीं होने की वजह से भवन का उपयोग वार्ड के लोग नहीं कर पा रहे थे और वार्ड के लोग जल्द से जल्द इस भवन का लोकार्पण करने की मांग भी कर रहे थे। अब सामुदायिक भवन के लोकार्पण हो जाने से वार्ड के लोगों को इसकी सुविधाएं मिलेगी। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर दक्षिण कांग्रेस कमेटी द्वारा यूथ स्तर पर बैठक का आयोजन किया गया और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। राजनांदगांव शहर के भरकापारा में दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने यूथ स्तरीय बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की है। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कार्यकर्ता को चार्ज करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की नसीहत दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पहुंचकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने कहा। सबको धन्यवाद देता हूं शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि आप सब ने बहुत मेहनत की। सभी चुनाव में संगठन के सभी दिशा निर्देश पे धरना हो, आंदोलन हो, जयंती हो, पुण्यतिथि हो, आप सबका सक्रियता से योगदान रहता है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आगे की जो हमको तैयारी करनी है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री मोहन मरकान जी के निर्देशानुसार आप सबको फॉर्मेट दिया जा रहा है। उस फॉर्मेट के आधार पर हमको तैयारी करनी है आगे चुनाव के लिए। इसके साथ ही साथ लगातार अभी बैठक होगी क्योंकि हमें एक एक जगह से जितनी भी बूथ की कमेटियां हैं उनको नियुक्ति करके उनकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक पहुंचानी है। उसका भी एक समय सीमा हमको देकर निर्देशित कर दिया गया है। इस अवसर पर दक्षिण ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्य योजना बनाई गई है। आज शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा की उपस्थिति में दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बूथ प्रबंधन एवं बूथ समिति गठित करने के लिए, वार्ड समिति गठित करने के लिए आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए समिति के गठन हेतु पहली बैठक वार्ड क्रमांक 28 तिलक वार्ड में रखी गई थी और ऐसी एक और बैठक लेकर के उसके बाद बूथ समिति का गठन किया जाएगा और आगामी चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लेते हुए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से मैदान में अपना काम रखे, अपनी बात रखेगी जनता के बीच में। बैठक में शहर कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के सुकुलदेहान पेंड्री में श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा 2 दिवसीय तुलसी जयंती मनाई जाएगी। इस दौरान विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजनांदगांव प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान के संरक्षक कुलबीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि आगामी 11 एवं 12 सितंबर को सुकुलदेहान पेंड्री में तुलसी जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके लिए प्रतिष्ठान ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि तुलसी जयंती के मौके पर रामचरितमानस गान प्रतियोगिता आयोजित की गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ कलश यात्रा से किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन हवन पूजन के साथ होगा। इस दौरान विविध धार्मिक कार्यक्रम सहित रामायण पाठ और वाचन किया जाएगा। इस अवसर पर तुलसीदास रचित रामायण ग्रंथ का वितरण घर घर किया जाएगा। संरक्षक कुलबीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य रामचरितमानस का प्रचार प्रसार करना है। लखन सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान प्रदेश की पंजीकृत संस्था है जिसका कार्य उद्देश्य गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस ग्रंथ महाग्रंथ का प्रचार प्रसार करना और लोगों को लगातार ग्रंथ की भावनाओं से, जो धर्म के शास्त्र की भावनाएं हैं, उनसे जोड़ के रखना है। तुलसी मानस प्रतिष्ठान का मूल उद्देश्य जो है वो हमारे ब्लॉक की इकाइयाँ तुलसी जयंती 2 माह तक के मनाती हैं। उसका कारण है कि हमने निर्णय लिया कि ग्रामीण अंचल में लोग जो हैं बहुत जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन रोजी मजदूरी के कारण, खेत में जाने के कारण एक ही दिन में तुलसी जयंती के दिन संभव नहीं है। इसलिए इसको लगातार 2 महीना मनाया जाता है। हमारे पूरे ज़िले में ब्लॉक इकाई गठित है। प्रत्येक ब्लॉक में कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसमें शहर के जिला पदाधिकारियों
वहाँ ब्लॉक इकाई से कोऑर्डिनेट रहते हैं, जो जाते हैं कार्यक्रम में और लगातार साथ में रहते हैं। इसके साथ साथ में अभी हमारे द्वारा 20 गांव में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस जो है प्रत्येक घरों में, जहाँ पर रामचरितमानस नहीं है जिस घर में, उस घरों में देने का जो है योजना है, जिसमें सर्वे भी किया जा रहा है कि जिन घरों में नहीं है तो उन घरों का सर्वे निकाल के जितने आंकड़े आएंगे उस हिसाब से उसको भी आगे किया जाएगा। आगे रामायण मेला जो है उसकी भी एक वृहद योजना है, जिसको शासन से साथ में सहयोग मांगकर यहाँ पर किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान प्रतिष्ठान के सदस्यों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान लागू लॉकडाउन में ऑनलाइन रामायण पाठ और रामायण गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त तुलसी जयंती के दिन से ऑफलाइन मानस गान किया जा रहा है, जो कि 2 महीने तक तुलसी जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में कबीर आश्रम सुकुल देहान के पेंड्री में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान शशिकांत अवस्थी, धनेश पाटिला, थनेश्वर पाटिला, मोतीलाल सिन्हा, भागवत सिन्हा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में साहू समाज के कर्मा सामुदायिक भवन का भूमि पूजन विधायक प्रतिनिधि श्रीमती जयश्री साहू के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस भवन के बन जाने से साहू समाज के मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन में सुविधा मिलेगी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में साहू समाज के कर्मा सामुदायिक भवन का भूमि पूजन विधायक प्रतिनिधि श्रीमती जयश्री साहू के कर कमलों से संपन्न हुआ। कर्मा सामुदायिक भवन के लिए विधायक दलेश्वर साहू ने विधायक निधि से 10 लाख रुपए प्रदान की है। इस सर्व सुविधायुक्त सामुदायिक भवन बन जाने से साहू समाज सहित आसपास के अन्य लोगों के मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन में सुविधा मिलेगी। ग्राम अछोली में तहसील साहू संघ डोंगरगढ़ के माध्यम से यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी उपस्थित थे। लागत प्राधिकरण से मिला है, प्राधिकरण से 10 लाख विधायक जी दिए हैं सामुदायिक भवन के लिए, उसी का भूमि पूजन कार्यक्रम था। तहसील साहू संघ के नेतृत्व में साहू समाज भवन का भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। डोंगरगढ़ तहसील साहू समाज को 10 लाख रुपए का सामुदायिक भवन अपने प्राधिकरण मंच से दिया है। उसी तारतम्य में मतलब ये कार्यक्रम आज का रखा गया है। और जो कोरोना काल में हमारे बहुत से सामाजिक बंधुओं को हमने खोया है, उनके परिजनों को सहायता देने के नाम से, उनके परिजनों को याद करने के नाम से आज उनके परिवार को भी हमने सम्मानित किया है। इस अवसर पर कांग्रेस जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता सहित सामाजिक बंधु उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे खेल चयन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव।
त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संभाग स्तरीय शालेय खेल चयन प्रतियोगिता के तहत राजनांदगांव शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान में हैंडबॉल और डोजबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शालेय खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत राज्य स्तर की टीम बनाने के लिए राजनांदगांव जिले में संभाग स्तरीय चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान में हैंडबॉल और डॉजबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बेमेतरा, कवर्धा, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
इस चयन प्रतियोगिता में अपने खेल कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चयनित कर राज्य स्तर पर एक टीम बनाई जाएगी, जो आगामी 15 सितंबर के बाद आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शिरकत करेगी। चयन प्रतियोगिता को लेकर हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष आशीष यादव और कोच जयेश मुदलियार ने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तर की टीम के लिए किया जा रहा है। शिक्षा विभाग का संभागीय स्तरीय चयन प्रतियोगिता हो रहा है, जिसमें राजनांदगांव जिला, कवर्धा जिला, बेमेतरा जिला, बालोद जिला और दुर्ग जिले की दुर्ग संभाग की एक टीम बनी है जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। इसमें हैंडबॉल, डॉज बॉल और जंप रोप और एक रोल स्केटिंग करके 4 इवेंट हो रहा है। 2 दिग्विजय स्टेडियम में हो रहा है, 2 म्युनिसिपल स्कूल में हो रहा है। लगभग 500 से 1000 के बीच के बच्चे इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, चयन प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये बच्चे जो चयन हो हैंडबॉल और डॉज बॉल तो महासमुंद और जांजगीर जाएंगे, जो कि 15 सितंबर के बाद इनकी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है। और जंप रोप अक्टूबर में राजनांदगांव में ही इसका स्टेट होने वाला है, जंप रोप और रोल स्केटिंग का। हमारे इस साले प्रतियोगिता का अंतर्गत आज संभाग स्तरीय मैच खेला जा रहा है, जिसमें हैंडबॉल खेल और डॉज बॉल खेल का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें राजनांदगांव के 60 बच्चे डॉज बॉल में हैं और 60 बच्चे हैंडबॉल में हैं। उसके अलावा बाहर से बेमेतरा की टीम, कवर्धा की टीम, दुर्ग की टीम, बालोद, भिलाई, ये सभी टीमें यहाँ पर आयोजन में भाग लेने आई हुई हैं, जिसमें से बच्चों का चयन किया जाएगा और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए एक टीम बनाई जाएगी। संभागीय स्तरीय चयन प्रतियोगिता से निकलने वाले हैंडबॉल और डॉज बॉल के खिलाड़ी महासमुंद और जांजगीर जिले में आयोजित राज्य स्तर की प्रतियोगिता में अपने उत्कृष्ट खेल कला का जौहर दिखाएंगे। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। बीते दिनों नंद कुमार बघेल द्वारा ब्राह्मण समाज पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर हिंदू युवा मंच और ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनका पुतला दहन किया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भी नंद कुमार बघेल के बयान के विरोध में ब्राह्मण समाज के लोगों और हिंदू युवा मंच ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नंद कुमार बघेल का पुतला जलाया और डोंगरगढ़ थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर नंद कुमार बघेल पर FIR दर्ज करने की मांग की। बातों का खंडन करते हैं, विरोध करते हैं और आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी आगे करते रहेंगे। और इस तरीके से अगर कार्रवाई अगर उन्होंने अपने जवान पे अगर लगाम नहीं लगाई तो बड़ी उग्र आंदोलन की कार्रवाई करेंगे। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिस पर जांच कर उचित कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। ये थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के पदाधिकारीगण आज थाना में आकर ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें नंद कुमार बघेल के द्वारा जो ब्राह्मण समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक जो टिप्पणी की गई उस पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने हेतु सौंपा गया, जिस पर उन्होंने हमको ज्ञापन दिया है। इस पर हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भी नंद कुमार बघेल द्वारा दिए गए बयानों को लेकर विरोध हुआ है, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ब्राह्मण समाज के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। भाजपा युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत कमला कॉलेज के सामने बने दुकान आवंटन के नियमों का अनदेखी कर अपात्र लोगों को दुकान आवंटन किए जाने का आरोप लगाया है और निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। राजनांदगांव भाजपा युवा मोर्चा ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत पात्र लोगों को दुकान आवंटन करने की मांग की है। बीते 31 अगस्त को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कमला कॉलेज के सामने बने दुकानों का आवंटन नगर निगम द्वारा किया गया है। इस पर भाजपा युवा मोर्चा ने नगर निगम द्वारा नियमों का अनदेखी कर अपात्र हितग्राहियों को दुकान आवंटन करने का आरोप लगाया है। कल जब हम यहाँ से कलेक्टर के पास से सर के पास से जब हम लोग दुकान के पास वापस गए तो वहाँ 2 ऐसे लोग शख्सियत लोग वहाँ पे खड़े हुए थे जिनको हमने कभी देखा ही नहीं, और वो बाकायदा आके अपने दुकान पे ताला लगा रहे थे। जब हमने पूछा कैसे, तो ये हमारी दुकान है। जब उनको कभी देखा ही नहीं गया तो वो कहाँ से उनकी दुकान हो गई। फिर जिन 22 लोग जो यहाँ पे हम इतने सालों से वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर रोजी धंधा चला रहे हैं, वो फिर वो 22 में नाम कहाँ गए उन लोग? 7-8 ऐसे जो वर्कर जो काम करने वाले लोग थे वो कहाँ गए? उनका नाम ही उस जगह पे नहीं है। सिर्फ तो हमारा यही मांग है सर कि हमको उस 22 दुकानों में जो नाम लिस्ट है उसको जिन्होंने पार्षद के द्वारा दिया गया है वो 22 दुकानों में हमको दे दी जाए। फिर जो बचे हुए जो दुकान अब जो नियम के तहत रूल रेगुलेशन होता है उसको फॉलो किया जाए। अभी जो दुकानें आवंटित की गई है उसमें जो नाम है 24 दुकानें वहाँ बनाई गई थी,
जिसमें से वहाँ पूर्व में जो दुकानदार थे जो 10 साल 15 साल से वहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ मात्र 13 लोग का नाम आना और बाकी 11 लोग अन्य लोग जो क्षेत्र के भी नहीं है, जिन्होंने कभी वहाँ पे दुकानदारी भी नहीं की, उनको वहाँ दुकानें आवंटित की गई है। उसी विषय को लेकर उसका विरोध करने आज हम लोग निगम आयुक्त साहब के पास आए थे और मांग की है कि उसमें पुनः जांच करके जो जेन्युइन वहाँ पे दुकानदार हैं, जो 10-15 साल से दुकानदार हैं, उनको दुकानें आवंटित की जाए और जिनके नाम बाहर से आए गए हैं उन्हें काटा जाए। इधर नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने इस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत दुकान का आवंटन नियम कानून के आधार पर होना बताया है। दुकानों के आवंटन को लेकर कुछ चिंताएं हैं लोगों की, उसको लेकर आए थे, उनके पक्ष को सुना गया है। तो उसको मैंने आश्वासन दिया इस बात का कि जो भी कार्रवाई हुई है उसका सूचना से परीक्षण किया जाएगा और नियमानुसार ही निराकरण होगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नगर निगम कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। पोला पर्व के अवसर पर राजनांदगांव शहर के चिखली क्षेत्र में बैल दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पशुपालक अपने बैल लेकर पहुंचे थे। पोला पर्व का उत्साह बैल दौड़ के बिना अधूरा सा दिखाई देता है। बीते वर्ष कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पोला पर्व पर बैल दौड़ का आयोजन नहीं हो पाया था। वहीं इस वर्ष बैल दौड़ का आयोजन शहर के कई जगहों पर किया गया। राजनांदगांव शहर के चिखली क्षेत्र में बैल दौड़ एवं दही लूट उत्सव समिति चांदनी चौक के तत्वाधान में बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आसपास क्षेत्र के किसान अपने बैलों को आकर्षक साज सज्जा के साथ लेकर पहुंचे थे। इस अवसर पर बैल दौड़ देखने लोगों की भीड़ उमड़ी और उत्साह का माहौल नजर आया। वहीं प्रतियोगिता में विजेता बैल को पुरस्कृत किया गया। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।